कंफ्यूज नहीं है, वहाँ पे सस्ता माल होता है इसीलिए। क्या बढ़िया चद्दर आई है। ज्यादा क्या दिया भाई? अरे बताओ। जैसे एक बार मेरे दर्द हुआ था तो मेरा भी सेम ईसीजी हुआ था, फिर ईसीजी के बाद जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखो, आई थिंक ये ना फादर हैं, तो अपने बेटे को देखो कैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्रिकेट की। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो आगे चल के फिर इंडिया में खेल के नाम रोशन करते हैं। तो कई फादर की मेहनत है अपने बच्चों को ऐसे आगे पहुंचाने में। जैसे आपने देखा होगा शुभमन गिल के फादर, युवराज सिंह के फादर, उन्होंने अपने बेटों पे मेहनत करी तब वो आज इतने बड़े स्टार हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे भगवान करे ये भी इंडिया के लिए खेले बच्चा। बॉल ना इधर उधर जा रही है, अंकल फिर पूरी सारी बॉलें इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद फिर बॉल करवा रहे हैं। क्या बात है यार, उस कट्टे में भाई बॉल ही बॉल है, कितनी सारी बॉलें निकाल दी अंकल ने। दादी कह रहे मेरी तबीयत खराब है और ये देखो सुबह सुबह उठ के फिर पानी है, देखो पानी दिख रहा है, सारा सारा पोछा मार के सफाई करी है। लग गया झाड़ू पोछा। तो सारा तो बाहर पानी पानी हो रखा है गली में, पोछा मारा हुआ सारा। ये देखो, वो देखो पोछे की बाल्टी, और कह रहे मैं कहाँ कर रही हूँ। अब फोन करो तो बोलना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो सारा भाई सारा पोछा मारा भाई, देखो यहाँ भी पोछा लग रहा है अभी। अकेले अकेले क्या गंद हो रहा है। लो रोटी लाया हूँ। आइए, सोफे खिसका खिसका के मार रहे हो पोछे। हमारा भी तो इन्वर्टर हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो कार्बन जम गया होगा ना उसमें, चार्ज ही नहीं हुआ। सुबह लाइट चलेगी बंद हो गया, वो चार्ज ही नहीं हुआ, बैटरी ख़त्म है उसकी। और दादी को हम कल से फ़ोन कर रहे हैं, दादी का फ़ोन नहीं लग रहा क्योंकि इसकी बैटरी ना ख़राब हो गई है, तो अब इसकी बैटरी भी चेंज करवानी पड़ेगी। तो फिर रात को ना पड़ोस में आंटी जी हैं, फिर उनको फ़ोन किया, तब उन्होंने आके बात करवाई। तो अब दादी यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, आपको पता है, तो फिर समस्या हो जाती है, अब क्या बोले। हाँ, अब फ्रिज भी खराब, फ्रिज भी, एक तो लाइट की समस्या है ना, लाइट नहीं है यहाँ पे, अभी इन्वेटर में चल रहा है। फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा ना, ठंडा नहीं कर रहा है फ्रिज, अब इसको भी दिखाना पड़ेगा। एक ये भी खराब हो गया, अब दूध वगैरह सब खराब हो रहा है। दूध खराब हो गया, चलो लाइटें बंद कर दो ना, लाइटें क्यों जला रखी है ऐसी फालतू में। लाइट तो अब शाम को ही आएगी, इन्वेटर बोल जाएगा नहीं तो। ना आप बोलो, जैसे मेरे को बोलते हो वैसे बोलो, बोलो। ज्यादा क्या दिया भाई? अरे मैंने गिरा होता तब तो है, ये देखो, और सामने सामने है। सामने थी, मैंने देखा यहाँ तक आ गया, मैं कम करती हूँ, पता नहीं कहाँ ध्यान तक आ गया। तेरी मम्मी वीडियो देखी वो बताओ कि बोलेगी ये लड़की भी कैसे कहानी हुई फिर बता, पहले तेरी दूर गिरा। बेइज्जती करवा रही है हमारी है। ठीक है, थोड़ा हैवी सा ना। हाँ हैवी वाले इस 550 रुपये आज वाला कितना, 300? कितने बता रहा? पहले बोला 550, मैंने कहा नहीं इतने में। तो अभी भैया आए थे जो दीदी के हस्बैंड है, कनाडा से, मतलब यहाँ रखे हैं, और जल्दी जल्दी में आए, 2 मिनट में बातें बुतें करी, इतने में वीडियो काम बननी थी, चले गए अभी वो, फिर आएंगे दोबारा। तो बाहर सिरोने वाला आया था, मैडम जी सिरोने लेने गए, कितना बोला था उसने, 550, उसने बोला 550, फिर लास्ट में 450, और फिर मम्मी सीधा गए 100 रुपये बोलने के लिए, तो कह रहे है मम्मी, कह रहे आप ही जाओ मैं नहीं जा रही। और फिर उसने 300, मैंने क्या बोला था आपको? क्या, मैं उसे 300 बोलूंगी, मम्मी से पूछ के और ना बोलता। मम्मी ने 300 दिया तो मम्मी भी 300 में डील करके, फिर 300 रुपये का पेड़। समझो कि अगर उसको नहीं पढ़ रहा तो ज्यादा वो हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। अगर उसको पढ़ रहा है तो फिर अब जैसे 3 बोला तो उसमें पढ़ रहा था ना उसको, आराम से दे दिया। मैंने 4.5 कहना था, मैंने कहा 3 में देना तो दे, चलो मैं अंदर आके बस उसने दे दी। बार्गेनिंग ट्रिक कैसे होती है, तो उसने फिर 550 से करते करते 300 रुपये में 2 दे दिए। वैसे मेरे हिसाब से और कम हो सकता था। 50 रुपए में ले लो ना, और कम हो सकता है, 50 में ले लो। मैडम लो लस्सी लीजिए।
और कुछ सेवा, और कुछ सेवा थोड़ी और डाल दो उसमें, किसी बात तो तो इतनी बची है। बस पुत्र बस। लो मम्मी, लो लस्सी। ठंडी होगी। हाँ गरम दे दो। अभी भी ज्यादा इतनी भी क्यों छोड़ी? इसके पजामा अभी और ज्यादा है। सुनो, ये ज्यादा है, थोड़ी और कम करो। नहीं बहुत ज्यादा है, बोल रही थी। बहुत ज्यादा है, ये थोड़ी और कम कर लो। खोलो, हैं रिबन खोलो इसका। तालियां मारो, ताली मारो। लो रिबन खोल दिया। ये क्या है? रात को लाएंगे खुशबू वाली कैंडल। कितनी अच्छी है। 1 महीने बाद जलाते हैं ना, इतने दिन हो गए तो 1 महीने बाद ही जलाते हो। तो ये कब तक चलेगी ये? 2-4 दिन? एक ही दिन चलेगी। एक ही दिन? चलो किलो लगाओ, काम करो। कम करो, करो से क्या हो गया? तो ऐसा बोलो ना, हेल्प करो। ठीक होता है, काम करो, हेल्प करो बोलो। आज बर्तन भी मैंने ही धोए। 4 बर्तन दो आज मैंने नहीं ये बोलो कि एक टाइम 4 बर्तन रखे थे ऐसे ही दिन में नॉर्मली, वो मैंने धोए। चाहे धोए हैं ना, जबकि मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, देखा? क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं अभी से दब रहा हूँ। दबदबा बनाओ। वीडियो में नहीं दिखानी ना वो चीज, दबदबा कायम रखना है अपना। तो क्या बढ़िया चादर आई है ये देखो क्या बढ़िया चादर आई है। क्या बढ़िया चादर आई है। तो ये थोड़ी बता रहा हूँ मैं कि किसने दी है। मुझको पता नहीं किसने की। अरे हो जाता है तो क्या, उन्होंने कोई देख के दी होगी, हो जाता है। उन्होंने चेक करके थोड़ी, उन्होंने खरीदी और दे दी। इतने उसमें दे देंगे पर अब ये कट लग गए ना, चलो कोई नहीं, चलता है, क्या है और क्या। जो भी फ्री की चीज है ना, बस मिल रहा है। चलो घूमने। तो अभी हम आए हैं 15 सेक्टर के पेट्रोल पंप में, क्योंकि यहाँ पे मुझे करवाना है पोल्यूशन। रात को पापा और जा रहे हैं ना गाड़ी लेके दिल्ली। और वैसे तो हमारा पोल्यूशन है, अपडेट रहता है, लेकिन दिल्ली में कहते हैं कि 3 महीने का ही पोल्यूशन वैलिड माना जाता है। जैसे बाकी जगह तो 6 महीने का चलता है, उत्तराखंड से करवाओ 1 साल का पोल्यूशन बनता है। लेकिन दिल्ली में सिर्फ 3 महीने की वैलिडिटी होती है। आपने पोल्यूशन करवाया, 3 महीने के बाद उसका चालान हो जाएगा दिल्ली के अंदर, और बाकी जगह चलेगा आपका। तो अब कोई बोलता है कि अब नहीं है, और पहले तो ऐसा रूल था। तो पापा ने कहा भाई करवा के आ जाओ, कोई पंगा ही नहीं रखना है, 50-60 रुपए का तो होता है। अब देखो यहाँ पे इतना नॉर्मल ट्रैफिक है, 6:15 बजे है, और तुम्हारे दिल्ली में क्या बुरा हाल होता है ट्रैफिक का 4-5 बजे से ही। वहाँ देख लो क्या हाल है, और यहाँ पे देखो हम बिल्कुल लाइट के पास खड़े हैं, हमारे पीछे भी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। यहाँ ट्रैफिक इतना नहीं है, थोड़ा बहुत अब होने लगा है, पर इतना नहीं है तब भी। ये मुझे सस्ता सामान दिलाने के लिए 19 की मार्केट लेके जा रहे हैं हम 22 सेक्टर। अभी हम आए थे 22 सेक्टर में, लेकिन अभी यहाँ से हम 19 सेक्टर जा रहे हैं। मतलब हम भी ना कंफ्यूज हैं कहाँ कहाँ जाना। हम कंफ्यूज नहीं है, वहाँ पे सस्ता माल होता है इसीलिए। नहीं हाँ सस्ता है, 22 की थोड़ी सी कहते हैं महंगी है, बाकी पता नहीं। तो भाई पैसे बचाने चाहिए ना। बट ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए है वो शायद यहाँ नहीं है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। 19 में ज़्यादा चीज़ें वो मिल जाती है। उनको मोबाइल का कवर डलवाना है और टेम्पर्ड ग्लास, वो मैं 19 से ही डलवाता हूँ। एक शॉप है वहाँ पे बहुत बढ़िया, तो मेन चीज़ उसके लिए भी जाना है हमें। 22 में आ गए थे, मार्केट जाने ही वाले थे, फिर हमने कहा चलो पहले 19 ही चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी मार्केट में, 19 की मार्केट में, गरीबों की मार्केट ना। हाँ कह रहे हाँ, आज ये बूथ पता नहीं क्यों बंद है, लास्ट मंडे होते हैं बूथ बंद।
आधी मार्केट खुली हुई है, ये बूथ इधर के बंद है, पता नहीं क्या चक्कर है। अंदर तो बूथ खुले हैं कई, ये वाले बंद है, शायद बाहर बाहर के बंद है, पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा। तो ये है जी सदर बाजार 19 का। भाई इतना जाम है नया गांव के अंदर, और मैंने मैडम को पीछे ही उतार दिया, मैडम को उतार दिया पहले। अब मेरे को ये है कि वो भटक ना जाए, मैं सोच रहा हूँ फटाफट कहीं साइड में गाड़ी लगाऊंगा, लेकिन जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने की, और वो पीछे उतर गई मैडम। बड़ी मुश्किल से एक जगह पे पार्किंग लगाई है भाई, घूम घूम के परेशान हो गया। ऑलमोस्ट घर पहुंच गया था मैं, और मैडम पता नहीं मार्केट में घूम रही है, अब ढूंढना पड़ेगा उसे मुझे। मेरा फ़ोन होल्ड पे रखा हुआ है, हैं? फ़ोन होल्ड पे रखा हुआ है, मिल गया था। तो जी फिर आगे मैडम को लेके डॉक्टर के पास। दर्द हो रही है, कल रात से सोई नहीं मैडम दर्द के कारण। अभी सामान तो लिया ही नहीं, इतना टाइम लगा दिया, हैंगर पूरे नहीं मिले। स्पेशल हैंड वॉश आए हैं। ये क्या है भाई? अच्छा ये गिरा। इनका मोबाइल भी नया बना दिया पूरा एकदम फर्स्ट क्लास। साबुन हटा के हैंड वॉश, अब हैंड वॉश की आदत डाल लो। क्या है इसमें ऐसा कुछ नहीं। जैसे एक बार मेरे दर्द हुआ था तो मेरा भी सेम ईसीजी हुआ था, फिर ईसीजी के बाद वहीं पे चल लो, वहीं खड़ा ही हम। गोल मार्केट पीछे। अचानक से ना अंकी का फोन आया कि मंकू की तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके ना चेस्ट में पेन हुआ, जैसे एक बार पहले मेरे को भी हुआ था ना चेस्ट में पेन, तो उसको भी चेस्ट में पेन हो गया था। तो पहले मामा मामी मंकू को लेके गए 16 सेक्टर, फिर उन्होंने पीजीआई भेजा। उसका भी ईसीजी ठीक नहीं आया था, जैसे सेम मेरे साथ हुआ था यहाँ पे दर्द। तो आज पापा और ने निकलना था दिल्ली के लिए, इसीलिए हम स्पेशल गाड़ी का पोल्यूशन करवाने गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगर मैं हॉस्पिटल चला गया और पापा और दिल्ली चले जाते, तो फिर ये अकेले हो रहे थे यहाँ पे। तो फिर पापा और ने बोला कि अब दिल्ली हम कल जाएंगे। तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, कभी किसी की। हम लोग जो एक गलती कर रहे हैं, मतलब ये वीडियो से आपको भी सबको मैसेज मिलेगा कि जो बच्चे ना आजकल ज़्यादातर समोसे, ये फास्ट फूड, मतलब बच्चे के हम भी खा ही रहे हैं, नूडल मैगी वगैरह, तो उसकी वजह से भी ये समस्याएं आ रही है कि एकदम से हार्ट में दर्द हो रहा है। और ये केस अभी भी, जैसे हम गए थे वहाँ पीजीआई में कार्डियक सेंटर में, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो बात कर रहे थे अचानक से ही, मतलब किसी को हार्ट में दर्द हुआ तो फिर वो वहाँ पे आए हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ एक दो के साथ हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो थोड़ा सा सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी चलिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।